नमस्कार, नमस्कार। आज के वीडियो में हम शनि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप भी जानते हैं कि शनि कितना महत्वपूर्ण ग्रह है और अभी यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि इसकी राहु के साथ युति हो गई है मीन राशि में, जिसके कारण कि बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन महसूस हो रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। राहु भी पावरफुल है, लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो में शनि के बारे में चर्चा करेंगे और इसी पर सीमित रहेंगे। और आप इस बात को भी जानते हैं कि दसम भाव में, क्योंकि दसम भाव खुद भी बहुत इम्पोर्टेंट भाव होता है, तो इस भाव में अगर शनि आपका बैठ गया है तो आपको किस तरह के फल मिलेंगे, या अगर आपकी कुंडली में नहीं बैठा है, आपके किसी परिचित मित्र या रिलेटिव की कुंडली में बैठ गया है तो उसको किस तरह के फल मिलेंगे। चलिए इस वीडियो को हम इसी चर्चा के साथ स्टार्ट करते हैं। जब शनि दसम भाव में रहता है ना, तो चूंकि शनि बहुत ही सोच विचार करने वाला ग्रह है, बड़ा सोचता है, एक एक चीज़ को एनालाइज करता है, उसकी बारीकियां निकालता है, विश्लेषण करता है, परीक्षण करता है, उसका जजमेंट करता है और तब कुछ पॉलिसीज बनाता है और उन पॉलिसीज का पालन करता है। क्योंकि शनि की सबसे बड़ी ताकत है उसकी पॉलिसी, जिन पॉलिसीज पर चल करके वह अपना बचाव भी कर लेता है और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर लेता है ना। दुर्घटनाओं से भी बच जाता है, असफलता से भी बच जाता है। तो जिसके भी दसम घर में शनि रहेगा वह नीतिज्ञ रहेगा, मतलब पॉलिसी वाला होगा, पॉलिसी मेकर होगा, पॉलिसीज को फॉलो करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दसम घर में शनि हो और जातक नीतिज्ञ न हो, कूटनीतिज्ञ न हो, राजनीतिज्ञ न हो, नीतिज्ञ न हो, लेकिन फिर भी ईगो नहीं होगा, कोई एरोगेंस नहीं आ जाएगी कि मैं इतना जानकार हूँ। वह नम्र रहेगा, क्योंकि नम्रता उसकी योग्यताओं के लिए एक ढाल का काम करती है कि जब आप अपनी योग्यता का ढिंढोरा पीटते हैं तो लोग आपसे चिढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को अखरता है कि आप में योग्यता है, उनमें क्यों नहीं है, या फिर चलो उनमें नहीं है क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो उसकी को सर्च भी नहीं कर रहे थे, लेकिन आप में योग्यता फिर क्यों है। ज़्यादातर लोग तो इसी बात से तकलीफ मान लेते हैं, आ जाते हैं दुख में, कि आपके पास कोई भी चीज़ क्यों है। वो आपके अंदर उस चीज़ को नहीं देखना चाहते। आपके अंदर शक्ति है, नीति है, ज्ञान है, चतुराई है, पैसा कमाने की कला है, बोलने की कला है, या आप बहुत सुंदर हैं, या बहुत स्मार्ट हैं, या बहुत ताकतवर हैं, कुछ भी आपके अंदर क्यों है, ये बात लोगों को अखरती है। इसीलिए जिसके दसम में शनि रहेगा उसकी पॉलिसी की पराकाष्ठा देखिए डिप्लोमेसी की, कि वो नम्र रहेगा और नम्र बन करके लोगों में ऐसी फीलिंग देगा कि मानो उसके पास कुछ भी नहीं है। इस तरह से वह बहुत ही चतुर होता है और धनी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति दिखावा नहीं करेगा तो उसके पास धन आएगा तो रुकेगा भी, रहेगा भी, क्योंकि उसको दिखावा करना ही नहीं है। और वो विद्वान भी होगा। दसम भाव में शनि हो और जातक विद्वान नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सूरवीर भी होगा। अब आप कहेंगे सूरवीर कैसे है, ज़रूरत पड़ने पर ये सूरवीर बन जाएगा, बहादुर बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से मंगल और चंद्रमा बनाते हैं या सूर्य बनाता है, वैसे ही शनि भी सूरवीर बनाता है, लेकिन ये एरोगेंट नहीं होता है, कदम कदम पर लोगों को लताड़ता नहीं है, उनको जलील नहीं करता, उनको डांट डपट नहीं करता है, प्रिय वक्ता होता है और विनीत होता है, हम्बल होता है और चतुर होता है। पैसों को बचा करके खर्च करता है, आप उसे कंजूस भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं। अब शनि है, जमीन से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो क्योंकि मकर राशि भी उसी की है, तो ये कृषि से जोड़ता है। और अगर किसी से नहीं जुड़ा हो तो घर से कहीं दूर नौकरी देता है। 10वें स्थान में शनि का होना नौकरी की गारंटी तो नहीं देता है, लेकिन हाँ मदद जरूर कर सकता है अगर और भी सारे योग हो तो। और शनि से दसम भाव में, यानी शनि यहाँ है तो शनि से जो 10वां घर पड़ेगा वहाँ से भी सरकारी नौकरी का विचार करते हैं। और खुद अगर शनि दसम घर में है तो सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी को देने की संभावना बढ़ा देते हैं। ऐसा ज़्यादा जहाँ पर भी रहेगा, गांव में, शहर में, देश में, प्रदेश में, लोगों का हीरो होगा, लोगों का लीडर होगा, उनका नायक होगा।
राजमंत्री होगा, दंडाधिकारी होगा, न्यायाधीश होगा। मतलब जो भी चीज़ें दिमाग से हो सकती हैं, स्टडी से हो सकती हैं, एनालिटिकल पावर से, एक्सपीरियंस से, लेकिन जब रियल लड़ाई की बात आएगी ना, तो जैसे 10वें में मंगल बैठा है तो मंगल वाला रियल लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है ना। तो 10वीं में जिसकी शनि है वो रियल लाइफ में जब लड़ाई का टाइम आएगा तो वहाँ पे भौचक्का रह जाएगा, अवाक रह जाएगा, स्तब्ध रह जाएगा, क्योंकि संग्राम से वो अनभिज्ञ होता है कि असल में लड़ाई कैसे होती है। ठीक है। 10वीं में शनि के बहुत सारे फल मिलते हैं। डिपेंड इस पर भी करता है कि शनि मित्र की राशि में बैठा है, स्वराशि में बैठा है, या शत्रु राशि में बैठा है, उच्च का है या नीच का है। जैसे मान लीजिए कि शनि नीच का ही हो गया तो जातक क्रूर भी बन जाएगा, बहुत कंजूस बन जाएगा और पक्षियों को मारने वाला होगा। ऐसा तब भी होगा जब जातक का शनि 10वें घर में हो और शत्रु के घर में हो, जैसे मान लीजिए मंगल की राशि में हो, तो भी एक क्रूर बन जाएगा, कंजूस बन जाएगा और पक्षियों को मारेगा और सेवा से धन एकत्रित करने वाला होता है। और उसकी थाइज में यानी जंघों में कुछ रोग हो सकते हैं। 10वें स्थान में शनि अगर मीन राशि में बैठा हो तो जातक के जीवन में संन्यास योग बनता है, वो सन्यासी बन सकता है। हो सकता है कि वो सन्यासी बनना चाहता हो अंदर ही अंदर में, या हो सकता है न भी चाहता हो लेकिन शादी हो न पाई हो, या शादी होते होते शादी में बाधा आ जाती हो, या शादी भी हो गई हो लेकिन शादी में टिक ना पाया हो। तो एक तरह का संन्यास योग तो बन ही जाता है। ये तो बाकी ग्रहों पर डिपेंड करता है कि वो संन्यास जिस लिए लेते हैं, ईश्वर चिंतन करने के लिए, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, वो सब कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिर्फ ज़बरदस्ती अपनी जीवन संगिनी, अपनी जीवन साथी से दूर हो गया है। सिर्फ जीवन संगिनी या जीवन साथी से दूर होना संन्यास नहीं है, लेकिन हाँ, काम चलाऊ भाषा में आप उसे संन्यास योग कह सकते हैं। शनि अगर यहाँ पे किसी पाप ग्रह के साथ युक्त हो, यानी उनके साथ कंजंक्शन कर रहा हो, तो उसके हर कार्य में विघ्न बाधाएं होंगी। लेकिन अगर शनि के साथ कोई शुभ ग्रह हो तो हर कार्य में सफलता मिलेगी, स्वाभाविक है, ऐसा किसी भी प्लैनेट के साथ यहाँ पे होगा। 10वीं में शनि होगा ना तो अलग अलग उम्र के पड़ावों पे उठने के मौके देता रहेगा, लेकिन 54 साल के बाद उसको शत्रुओं से तथा शस्त्र से भय होगा, खास करके जैसा कि मंगल के साथ होता है। तो जिनके 10वीं में शनि है, आप जिनको भी जानते हैं कि जिनके 10वीं में शनि, आप देखेंगे कि उनकी एनालिटिकल प्रोग्रेस, सोचने समझने विचार करने की शक्ति, गहन चिंतन करने की शक्ति के कारण वो जीवन में आगे बढ़े हैं। इसी शक्ति के बदौलत आप भी आगे बढ़ सकते हैं अगर आपके 10वीं में शनि है तो। अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने से आपको कुंडली में बैठे हुए सारे ग्रहों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये तो इसमें सिर्फ शनि की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि एक वीडियो में एक ग्रह के बारे में बताने से वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है और पिन पॉइंटेड रहता है। बाकी पूरी कुंडली का विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके। इस वीडियो को आपने वॉच किया है तो शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो कर लें, क्योंकि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है 10वें भाव की। इसमें प्रत्येक वीडियो को आपको देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।